हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। आइडियल गैस इक्वेशन में जितने भी फार्मूला क्रिएट हुआ बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन फार्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। सबसे पहले पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। इस पे भी फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसको कर देते हैं पी वी इज इक्वल टू एन के जगह पर डब्लू बाई एम आर टी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा। इसके बाद कर देते हैं डी ए एम इज इक्वल टू डी आर टी बाई पी, इस पे भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनेगा बच्चों। इसके बाद P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, इस पे भी बनेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। यही फॉर्मूला रहेगा बच्चों, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर required to compress 500 dm³ of air at 1 bar to 200 dm³ at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है क्वेश्चन बच्चों। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 1 बार, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम दिया हुआ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब कहता है 500 dm³ ऑफ 1 बार, है ना, एट 1 बार, एक बार प्रेशर पर दिया हुआ है 500 dm³, है ना, इज इक्वल टू, और कहता है P2 पूछ रहा है कितना dm³ पर, 200 dm³ पर पूछ रहा है, इसलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा, 500 dm³ डिवाइडेड बाई 200 dm³, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/2 यानी 2.5 बार, यही आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, है ना। जो फॉर्मूला लागू होगा उस पर वैल्यू बैठा देंगे, आसानी से आपका बनेगा, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, बहुत ही आसान है, बोर्ड पर नज़र रख ले रहेंगे, फॉर्मूला पर बैठाना है ना। क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, ए वेसल ऑफ 120 ml मिलीलीटर कैपेसिटी contains a certain amount of gas at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure the
गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर vessel of volume 180 ml at 35 degree centigrade. What would be its pressure? सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप पढ़ें और फॉर्मूला लागू करें, है ना। कह रहा है वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री, यानी V1 दिया हुआ है 120 ml और T1 दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर 273 से ऐड करेंगे, है ना, और P1 हम लोग देख लेते हैं कि P1 दिया हुआ है कि नहीं, एंड 1.2 बार, यानी 1.2 बार दिया हुआ है P1। अब ये तीन चीज दिया हुआ है ना, तो हम लोग देख लेते हैं। बार प्रेशर, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल्स, उसी गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया। वेसल ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम यानी V2 180 ml, है ना, एट 35, इसका भी T2 दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, और P2 आपका पूछ रहा है। तो बच्चों यही फार्मूला है, यानी इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं P1 V1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 T2, यानी T1 T2 को कैंसिल कर दीजिए तो हो गया P1 बराबर P2, फार्मूला पर बैठा दीजिए। P1 है 1.2, V1 है 120, P2 पूछ रहा है, V2 है 180, इसलिए P2 इजकल टू 1.2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 10, है ना। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पॉइंट काट दीजिए, यानी 144 डिवाइडेड बाई 1T, है ना, 0.8 बार। इसी तरह से न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों। अगले वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाएंगे कंसेप्ट में निखर आएगा, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बनता चला जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।